Hello everyone, good morning to all, and it is Monday 9th of November, and let's get started today's newspaper. So means the first headlines. So the first news, very important news we have, and that is related to इंडिया एंड अमेरिका. ठीक है, तो जो पहली हमारी न्यूज़ है वो है इंडिया और अमेरिका से रिलेटेड है. आप देख पा रहे हैं कि जो बाइडेन प्लेज टू यूनाइट अमेरिका. क्लियर. तो ये हमारी पहली हेडलाइन है जो ये बता रही है कि जो बाइडेन हैं जो नए प्रेसिडेंट हैं. हालांकि इन्होंने एकदम विक्ट्री के करीब है, सारी विक्ट्री इनको विजय इनको मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी ये बने नहीं हैं, है ना. कुछ अभी और ऑफिशियल्स काम बाकी हैं. इनका जो टेनर स्टार्ट होगा वो जनवरी से स्टार्ट होगा. फ़िलहाल अभी तो ट्रंप ही हैं. तो जो बाइडेन प्लेजेस टू यूनाइट अमेरिका, उन्होंने शपथ ली है, उन्होंने वादा किया है कि वो अमेरिका को क्या करेंगे, यूनाइट करेंगे, जोड़ कर रखेंगे, है ना. और उन्होंने ये भी बोला है कि ही कॉल्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सब जो हेडलाइन है उसमें ये लिखा हुआ है कि ही कॉल्स फॉर एन एंड टू एरा ऑफ डिमोनाइजेशन, है ना, इवन एज ट्रंप रिफ्यूजेस टू कंसीड. मतलब इन्होंने बोला है कि जो बुराई का एरा था, वो जो युग था वो ख़त्म हो गया है ना, ऐसा उन्होंने बोला. और साथ में एक ये भी उन्होंने बोला है कि इमिग्रेशन रिफॉर्म लाइकली, मतलब संभावना है कि जो इमिग्रेशन रिफॉर्म है, अप्रवास के हैं, जो बाकी के कंट्रीज़ के लोग उनके यहाँ जाते हैं, उससे रिलेटेड जो कुछ नीतियां हैं, पॉलिसी हैं, उनमें कुछ सुधार किए जाएंगे, चेंजेस किए जाएंगे, है ना. उन्होंने मीन्स ये भी बोला है कि जो इस हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको वीज़ा दिया जाएगा. तो ये हमारी पहली न्यूज़ थी जो बड़ी थी. सेकंड न्यूज़ में आपको दिख रहा है ना, कि जो हमारे क्या है कि कुछ आर्मी पर्सनल हैं वो मीन्स शहीद हुए हैं. तो इसमें लिखा हो कि आर्मी ऑफिसर किल्ड इन बिड टू स्टॉप इन्फिल्ट्रेटर्स, है ना. इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, अवैध रूप से आते हैं. इन्फिल्ट्रेटर्स का मतलब क्या हो जाएगा, जो अवैध रूप से बॉर्डर के अंदर प्रवेश करते हैं, वही आपके इन्फिल्ट्रेटर्स हो जाएंगे, है ना. तो बिड का मतलब होता है कमांड भी होता है, चार्ज भी होता है. तो आर्मी ऑफिसर किल्ड इन बिड टू स्टॉप इन्फिल्ट्रेटर्स, मतलब जो घुसपैठिए थे उनको रोकने के चक्कर में मारे गए, है ना, कि शहीद हो गए. तो ये हमारी न्यूज़ थी, सेकंड न्यूज़ थी. अब आगे देखते हैं कि और जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है रिलेटेड टू मीन्स, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं लेकिन हम फिर से देख चुके हैं. मीन्स पहले इसको हम कई बार डिस्कस किए हैं. एजी मीन्स आपके अटॉर्नी जनरल स्टैंड्स फर्म इन प्ली अगेंस्ट जगन रेड्डी. मतलब कि जो अटॉर्नी जनरल हैं, है ना, कि ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल कौन, के वेणुगोपाल, वो फॉर्म एकदम दृढ़ निश्चय हैं अपनी प्ली है. जो उनकी प्ली का मतलब जो याचिका है अगेंस्ट जगन रेड्डी, उनके जो अगेंस्ट में जगन रेड्डी कौन है, जगन मोहन रेड्डी ये हैं कि आपके आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं. कौन, ठीक है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं. उनके खिलाफ जो केस लगा हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का. तो उन्होंने बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं उनको बोला कि ये ओपन है, आप चाहें तो इसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने बोला है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, है ना, उसके खिलाफ. तो मीन्स ये जो जगन मोहन रेड्डी हैं उनके जो खिलाफ प्ली है उसके अगेंस्ट ये एकदम दृढ़ हैं. ठीक है. तो उन्होंने बोला है, बाकी जो वहाँ के लॉयर हैं उनको बोला आप जा सकते हैं, है ना, आपके, लेकिन ये उससे सहमत नहीं है. तो ये हमारी हो गई सेकंड न्यूज़. और देख लेते हैं यहाँ पर कि लिखा हुआ है कि नो रिलीफ फॉर दिल्ली फ्रॉम सीवियर एयर क्वालिटी. मतलब कोई आराम नहीं है, जो सीवियर एयर क्वालिटी बहुत ही ख़राब है ना, ख़तरनाक जो एयर क्वालिटी वहाँ की हो गई है, उससे कोई आराम अभी तक नहीं मिला, है ना. कि आगे देखते हैं, कॉर्प्स कमांडर टॉक्स वर कैंडिड. मतलब कि जो एंड कंस्ट्रक्टिव, कैंडिड का मतलब एकदम स्पष्ट, है ना, स्ट्रेट थे. जो चाइना और इंडिया के बीच में जो कई सारी टॉक्स हुई हैं अब तक, और एक होने ही वाली है, जल्दी ही हो गई. तो उन्होंने क्या बोला कि कॉर्प्स कमांडर टॉक्स वर कैंडिड, मतलब जो पहले वाले अभी थे, जो हाल ही में हुई है, वो अच्छी रही, एकदम स्पष्ट चीज़ें क्लियर थी और कंस्ट्रक्टिव थी. और एक अभी हाल ही में और होने वाली, है ना. और एक और है कि मीन्स एक कमला हैरिस से रिलेटेड न्यूज़ है. कमला हैरिस कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कहाँ की हैं, है ना, यूएस की हैं. ये तो क्या थिरुवनंतपुरम एरप्ट्स इन जॉय ओवर कमलास विक्ट्री. क्योंकि कमला जो है ना वो यहीं के रहने, कमला हैरिस जो हैं तमिलनाडु की रहने वाली हैं, है ना.
तो वो थुलासेंद्रपुरम इरप्ट्स, मतलब एकदम वहाँ पर हर समय माहौल कैसा जॉय का है, लोग सेलिब्रेट करें कि कमला हैरिस है ना जीत गई हैं इसलिए। और दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, ये थी न्यूज़। अब थोड़ा सा कॉलम्स में देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं हमारा जो डेली का होता है उसकी तरफ चलेंगे। तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसने क्या बोला कि इलेबोरेट अरेंजमेंट्स इन बिहार फॉर काउंटिंग ऑफ वोट्स टुमारो, मतलब कल से वहाँ पर वोट्स की काउंटिंग स्टार्ट हो रही, तो वहाँ पर सारा इंतजाम हो चुका है, जो 55 सेंटर्स बनाए गए हैं ना। आगे बोला गया है कि अर्नब गोस्वामी शिफ्टेड टू तलोजा जेल, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी रीजंस, मतलब सुरक्षा के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि अर्नब को तलोजा जेल में भेज दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया है ना। अगली न्यूज़ है कि म्यांमार से रिलेटेड है, वहाँ पर चुनाव चल रहे हैं, तो वही बोला गया कि म्यांमार से स्यू की फेवर्ड टू विन एज इलेक्शन गेट्स अंडरवे, मतलब जैसे इलेक्शन चल रहे हैं तो एक्सपेक्टेड है, संभावना है कि जो स्यू की हैं ना उनको उनकी जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसा बोला गया है ना। अगला है स्टोनिस धवन एंड रबादा पुट डीसी इन मेडन IPL फाइनल। मेडन का मतलब था पहली, है ना, तो स्टोनिस धवन और रबादा ने क्या है दिल्ली को रखा है कहाँ, मेडन IPL फाइनल। मतलब मेडन का मतलब जैसे होता है मेडन स्पीच, जो पहली स्पीच दी जाती, तो मेडन IPL फाइनल, पहली बार ये IPL में पहुँचे हैं, किसकी वजह से, स्टोनिस धवन एंड रबादा ने, है ना, रखा हुआ है। तो IPL में अब तक 2 टीमें फाइनल में पहुंच चुकी हैं, मुंबई इंडियंस और DC दिल्ली कैपिटल्स हो गई, है ना। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। नाउ वी आर गोइंग फॉर द एडिटोरियल एंड दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू आवर मीन्स इंडिया US रिलेशंस, बिकॉज मीन्स अब नए चीज़ें अब निर्धारित होगी, नए रिश्ते बनेंगे, क्यों, क्योंकि जो वहाँ का प्रेसिडेंट वहाँ के चेंज हो गए हैं, है ना। तो उसी से रिलेटेड है, इंडियन मीन्स इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर बेस्ड है आज हमारा। तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि वहाँ पर कैसे क्या रहेगा, हमारे संबंध कैसे रहेंगे नए प्रेसिडेंट के साथ, तो उसी के बारे में है आज, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है ना, तो जो आपको पहला हेडलाइन दिख रही है व्हाट इज़ दैट कि इंडिया एंड बाइडेन, मतलब इंडिया है ना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बाइडेन के रिलेशनशिप या इंडिया और US के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो उन्होंने लिखा भी हुआ है सब हेडलाइन में, US पॉलिसी में सी मोर कंसिस्टेंसी, मतलब कि US की जो पॉलिसी है में मतलब हो सकता है वो देखे मोर कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, सामंजस्य या सुसंगति, मतलब कि US पॉलिसी में सी मोर कंसिस्टेंसी, जो हमारी नीतियां हैं US के साथ में मीन्स वो उनमें और ज़्यादा सुसंगति आ सकती है, सामंजस्य आ सकता है, हार्मनी आ सकती है, विदाउट डिपेंडेंस ऑन द पर्सनलाइज सेमेस्टर, विदाउट डिपेंडेंस मतलब हम बगैर निर्भर हुए किस पर, ऑन पर्सनलाइज समिट। जो पर्सनलाइज समिट क्यों बोला गया है ना, कि व्यक्तिगत जो समिट्स हुई हैं, कहना ये चाहते हैं कि हमको और सुसंगति जो उनकी नीतियां हैं उनके साथ हमारे रिश्तेदारी, हमारे रिलेशन और अच्छे हो सकते हैं विदाउट डिपेंडेंस ऑन पर्सनलाइज्ड समिट्स, ठीक है, कि विदाउट मतलब के बिना, किसके बिना, पर्सनलाइज समिट के बिना। समिट बाई पर्सनलाइज्ड क्यों यूज़ किया इन्होंने, इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ट्रंप के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे, और जैसा कि अभी हाल ही के में चीज़ें हुई हैं उनको तो ध्यान में कोई भी बता देगा कि हम ये चाहते थे कि ट्रंप जीते, है ना। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि व्यक्तिगत वाली चीज़ों को अगर थोड़ा सा किनारे किया जाएगा तो चीज़ें और अच्छी रहेंगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइल US डेमोक्रेटिक पार्टी का कंटेंडर, है ना, कि वाइल US मतलब यूनाइटेड स्टेट के जो डेमोक्रेटिक पार्टी कंटेंडर हैं एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, है ना, ये जोसेफ बाइडेन स्टिल नीड्स टू टाई अप सम लूज एंड्स फॉर एन ऑफिशियल सील टू हिज विक्ट्री। कहना क्या चाह रहे हैं कि US जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कंटेंडर हैं, प्रत्याशी हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके ओबामा के टाइम पर, है ना, जोसेफ बाइडेन स्टिल उनको अब भी क्या है नीड्स, ज़रूरत है, टाई अप मतलब बांधने की, क्या, सम लूज एंड्स मतलब कुछ काम भी बाकी हैं, ऑफिशियली तौर पर मीन्स उनको जो विक्ट्री मिले, ऑफिशियल तौर पर मिले विक्ट्री, है ना, कि प्रशासनिक रूप में विक्ट्री उनको मिले, उसके लिए कुछ अभी चीज़ें भी बाकी हैं, कुछ काम करने बाकी हैं, है ना। और इट इज़ क्लियर, एकदम साफ है दैट न्यू दिल्ली इज़ नाउ प्रिपेयरिंग टू वर्क विद न्यू
यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, भाई ऑब्वियसली गवर्नमेंट चेंज होगी, नए प्रेसिडेंट आएंगे तो इंडिया क्या होगा, दिल्ली इज़ नाउ प्रिपेयरिंग, दिल्ली का मतलब इंडिया प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को टू वर्क विद न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, कि जो यूएस का नया एडमिनिस्ट्रेशन होगा जो कि जो बाइडेन निर्धारित करेंगे, है ना, उसके साथ अपने आप को बात करने के लिए तैयार कर रहा है। आगे है द वीन इज़ मिक्स्ड बैग फॉर द गवर्नमेंट, मतलब जो विन है, जो विजय है, ये किसकी, जो बाइडेन की, ये मिक्स्ड बैग है ना, चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, ख़राब भी हो सकती हैं, दोनों हमको देखने को मिल सकते हैं, है ना। ऑन द वन हैंड एक तरफ क्या है मिस्टर नरेंद्र मोदी इन्वेस्टेड और कंसिडरेबली इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने क्या बोला कि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, है ना, बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त रूप में इन्वेस्ट किया है ना, क्या इन्वेस्ट करने का मतलब उनको फेवर दिया है ना, उनमें चीज़ें को ध्यान में रखा है, किसमें, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में उनको ध्यान में रखा, विच इंक्लूडेड, जिसमें कि शामिल है हडसन एंड अहमदाबाद रैलीज विद ट्रम्प, है ना, कि जिसमें क्या क्या शामिल, क्या क्या इन्वेस्ट किया है, जो हडसन और ठीक है मोदी हाउडी जो था, और जो ट्रम्प जो यहाँ हमारे यहाँ आए थे, कहाँ, अहमदाबाद में जो रैली हुई थी, है ना, जो हमारा स्टेडियम था वहाँ पर, तो उसमें ये दोनों देख कर ये लगता है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया, उनको फेवर दिया था, है ना, और दैट इंडिकेटेड, जो कि जिसने इंडिकेट किया, ठीक है, वर्चुअल एंडोर्समेंट फॉर हिज री इलेक्शन, है ना, वर्चुअल एंडोर्समेंट का मतलब समर्थन, वर्चुअल मीन्स समर्थन किसको दिया, हिज री इलेक्शन मतलब ट्रंप के। तो कहना ये चाह रहे हैं कि इंडिया जो था, मिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे, ये क्या चाहते थे, किसके फेवर में थे, ट्रम्प के फेवर में थे। भाई कोई भी चाहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा आप वहाँ पर अपनी चीज़ें इन्वेस्ट कर चुके होते हो, पॉलिसी बन चुकी होती, समझौते हो चुके होते हैं, फिर आप नई प्रेसिडेंट के साथ अगर आप फेवर करोगे तो उसमें क्या होता है, कई बार चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, पुराने जो पॉलिसीज़ होती है टूटती हैं, तो ख़राब चीज़ें हो जाती। तो इसीलिए ये राइटर जो कहना चाह रहा है कि जो आप फेवर कर रहे थे किसको, ट्रम्प को, अब तो नए प्रेसिडेंट आ रहे, जो बाइडेन आ रहे, तो उनके साथ आपको तैयार होना पड़ेगा, है ना, तैयार होना है। आगे देख तो और बता रहे हैं उनके साथ क्या क्या खराबियाँ रहीं, भारत ने कैसा क्या किया है। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं, है ना, स्नब का मतलब देखा करना, डिसरिस्पेक्ट करना, है ना, तो अब या अपमान, किसी अनादर करना, टू द डेमोक्रेट लेड हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी, है ना, मतलब जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने क्या किया है कि अनादर किया है किसका, है ना, डेमोक्रेट लेड हाउस, यानी कि जो बाइडेन की जो पार्टी है उसकी जो कमेटी थी उसको, एंड द इन्विटेशन, और इन्होंने क्या किया है, उनको तो उनका अनादर तो किया ही, साथ में इन्विटेशन टू सीनियर ट्रम्प ऑफिशियल्स, और सीनियर ट्रम्प्स के जो ऑफिशियल्स थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उनको उन्होंने क्या इनविटेशन भेजा था, है ना। तो एक तरफ आप उनका अनादर किए हो किसको, बाइडेन की कमेटी का, और दूसरी तरफ आपने ट्रम्प के जो ऑफिशियल्स को इनविटेशन भेजा है, तो काफ़ी चीज़ें ख़राब होने को हैं, है ना, लग रही हैं। और साथ में क्या 2+2 टॉक्स जो हमारी हुई है, वार्ता हुई है, अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया, बिफोर द यूएस इलेक्शन, मतलब यूएस इलेक्शन होने वाले थे उसी के जस्ट पहले ये हुई। तो इसका सीधा मतलब क्या है, ऑल्सो प्लेड इनटू द इम्प्रेशन ऑफ न्यू दिल्ली एक्सपेक्टिंग ट्रम्प विन, है ना, और ये सब सारा क्या शो कर रहा है, ये सब शो कर रहा है कि ट्रम्प जीते हैं, है ना, ये शो कर रहा था। तो कहना ये चाहते हैं कि इंडिया ने किसको फेवर किया है, इंडिया ने फेवर किया है ट्रम्प को। अब नया एडमिनिस्ट्रेशन आया तो उसके साथ उनको समझना बूझना पड़ेगा, है ना। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ एक तो ये पक्ष बताया कि इंडिया ने ट्रम्प को सपोर्ट किया है ना, तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। मिक्स्ड बैग बोला था कि इंडिया के जो रिलेशन होंगे मिक्स्ड बैग की तरह होंगे, अच्छे भी हो सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं। अब दूसरी तरफ बोल रहे हैं पॉजिटिवली, मिस्टर बाइडेन अ लॉन्ग टाइम सपोर्टर ऑफ द यूएस इंडिया रिलेशनशिप, मतलब एक तो दूसरी तरफ है इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप के सपोर्टर रहे हैं, है ना। ब्रिंग्स लाते हैं टू हिज प्रेसिडेंसी बोथ द कंफर्ट ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ, है ना, फॉरेन पॉलिसी एंड प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर स्ट्रेटेजिक टाइज। मतलब ये इनका कहने का पूरी लाइन का मतलब है कि ये चाहते हैं कि दोनों के कंट्रीज़ के बीच में क्या हो, है ना, कि ब्रिंग्स, है ना, कि टू हिज प्रेसिडेंसी है बहुत कंफर्ट में रहे और अंडरस्टैंडिंग फॉर बहुत फॉरेन पॉलिसी जो है इनकी अच्छी रहें, जो स्ट्रेटेजिक नीतियाँ इनको अच्छी रहें, है ना, रणनीतियाँ इनकी अच्छी रहें। तो दूसरी तरफ तो ये हो सकता है, चांसेस फ़ायदे के हैं, है ना। आगे देखते हैं, फॉरेन पॉलिसी इटसेल्फ मे नॉट बी हिज इमीडिएट प्रायोरिटी, मतलब हो सकता है कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी हो, मतलब जो विदेश नीति हो, ये पहली प्राथमिकता ना हो,
है ना, इलेक्शन जीतने के बाद, क्योंकि गिवन जैसा हम जाते हैं यूएस बैटल विद कोरोना वायरस पैंडमिक, क्योंकि ये सबसे प्रमुख है कि यूएस क्या कर लड़ेगा कोरोना वायरस से लड़ने का, पहले इसकी प्राथमिकता है ना। प्रेसिडेंट्स इलेक्टेड गोल, है ना, कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्टेड गोल था विच ही आर्टिकुलेटेड ऑन संडे, जैसा कि संडे को उन्होंने एक्सप्रेस किया, टू हील रिफ्ट्स इन इट्स पॉलिटी एंड रिस्टोर द सोल ऑफ अमेरिका, मतलब हील करेंगे क्या रिफ्ट्स इन इट्स पॉलिटी, मतलब जिनकी सरकार में जो बहस छिड़ी है, मतलब जो झगड़े लड़ाई हैं उनको हील करना, और रिस्टोर द सोल ऑफ अमेरिका, अमेरिका की जो आत्मा है उसको रिस्टोर करें, फिर से पुनः जागृत करें अवस्था में लेकर आए, है ना। तो इन्होंने ये बोला। आगे देखते हैं। तो हावेवर, हालांकि इट इज़ क्लियर, ये साफ है, दैट ही विल मेक मूव्स, है ना, कि ये कदम उठाएंगे, है ना, किसके लिए, टू रिवर्स सम द ट्रम्प्स एरा पॉलिसी। हाँ, ये चांसेस हैं कि कुछ तो कदम उठाएंगे जो ट्रम्प के समय के, जो ट्रम्प का जब कार्यकाल था उस समय जो उन्होंने नीतियाँ बनाई थी उसको एक चेंज तो करेंगे, है ना। तो ये तो कन्फर्म है, क्यों इसलिए चेंज करेंगे, जब ओबामा थे तो पेरिस समिट में उन्होंने भाग लिया था, और तो जैसे ही ट्रम्प आया उसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया। तो जब ओबामा ने किया था तो चांसेस हैं कि ये भी तो करेंगे ना, तो उसमें हो सकता है कुछ इंडिया की भी हों। फॉर इंडिया के लिए दीज, अभी तक उन्होंने देखो पूरा पैरा देखो, तो पूरा का पूरा जो डिस्कशन देखो, तो पहले उन्होंने बताया 2 चीज़ें सामने रखी, है ना, एक तरफ अच्छाई रखी, बुराई रखी, एक तरफ अच्छाई रखी, है ना, एक तरफ खराब रिलेशन रखे, एक तरफ अच्छे रिलेशन रखे। अब इंडिया के बता रहे हैं। फॉर इंडिया दीज कुड इंक्लूड, अब इंडिया में क्या हो सकता है, इंक्लूड द यूएस रिटर्न्स टू द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, है ना, पेरिस क्लाइमेट जो अकॉर्ड मीन्स जलवायु समझौता हुआ था, उसमें हो सकता है यूएस रिटर्न, यूएस वापस चला जाए, क्योंकि ट्रम्प ने वापस ले लिए थे अपने को, विच वुड हेल्प, जो कि हेल्प करेगा इट्स एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि इंडिया के लिए मदद काफ़ी होगी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में। एंड रिटर्न टू ईरान न्यूक्लियर निगोशिएशंस, अगर वो ईरान न्यूक्लियर निगोशिएशंस में जाता है तो विच विल फैसिलिटेट इट्स, ठीक है, जो कि क्या करेगा, विच विल फैसिलिटेट इट्स रीजनल कनेक्टिविटी, है ना, जो कि क्या करेगा, रीजनल कनेक्टिविटी को क्या करेगा, है ना, एम्बिशंस को उनको और अच्छे से बढ़ावा देगा, है ना। ओके, आगे चलते हैं। ही इज़ unlikely to reverse Afghan pull-out and instead might make it more measured exit, है ना, कि इन्होंने क्या बोला, ही इज़ अनलाइकली, है ना, तो जिसकी लाइकली का मतलब संभावना होती, अनलाइकली का मतलब जिसकी कोई संभावना नहीं है, ही इज़ अनलाइकली, इसके चांसेस कम है कि वो रिवर्स करें अफ़गान पुल आउट, है ना, जो अफ़गान पुल आउट को वो रिवर्स करे, मतलब कि ट्रम्प ने क्या किया था कि वहाँ से अपनी सेनाएं कम कर ली, थोड़ा सा हटा ली, है ना, तो ये कह रहे हैं कि इसके ये इशू ऐसा ही रहेगा, ऐसा लगता है, इसको वो बदलेंगे नहीं, है ना, और बल्कि ये हो सकता है कि इंस्टेड इसके बजाय इसके ये हो सकता है कि माइट मेक इट मोर मेजर्ड एग्जिट, और चांसेस ये हो सकते हैं कि और वहाँ से अपने सैनिक हटा लेंगे, है ना। तो जो ट्रम्प ने किया था कि वहाँ से अपने सैनिक हटाए थे, कुछ कम किए थे, है ना, तो इसको ये ना बदलें, हो सकता है और इन्हीं का और सपोर्ट करें कि वहाँ से अपनी और सेनाएं हटा लें, है ना। ऑन चाइना के साथ जो है ही इज़ लाइकली टू अडॉप्ट, है ना, कि ये अडॉप्ट करेंगे क्या, लेस कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड, जो कन्फ्रंटेशनल जो एटीट्यूड है, मतलब जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाला है ना, संघर्ष वाला है, उसको कम करेंगे, है ना, एटीट्यूड जो उनका व्यवहार कम करे, वाइल मेंटेनिंग अ पुश बैक, है ना, कि वो बहुत ज़्यादा उनसे कन्फ्रंट नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रम्प बहुत ज़्यादा कन्फ्रंट किए, जब भी देखो तब उनके ऊपर बैन लगा देते थे, है ना। वेयर ही विल नो डाउट प्रेस हार्ड नर्व इज़ ऑन द इशू ऑफ कश्मीर मीन्स राइट्स, मतलब इन्होंने क्या बोला है कि वेयर ही विल नो डाउट प्रेस हार्ड नर्व, मतलब नब्ज पकड़ना, जहाँ पर एकदम दबा कर रखेंगे, इंडिया को दबोचेंगे, कहाँ पर, कि जो कश्मीर ह्यूमन राइट्स वाला इशू है उसके ऊपर, है ना, जम्मू कश्मीर वाले पर, एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उसके ऊपर, है ना। गिवन पॉलिसी पेपर हिज कैंपेन रिलीज इन 2020 दैट कोटेड हिम एज अ बीइंग डिसअपॉइंटेड, मतलब कि जैसा हम जानते हैं पॉलिसी पेपर हिज कैंपेन रिलीज इन जून 2020, पॉलिसी पेपर
पेपर जो उन्होंने रिलीज़ किया था 2020 में, उसमें ये लिखा गया था कि डिसअपॉइंट हुए हैं किसके साथ, कि जो इंडिया ने कश्मीर के साथ किया उसके साथ ही जो है ना, तो उसमें थोड़ा सा एक शक्ति बरते हैं, लेकिन वो इंडिया का इंटरनल मैटर है, राइटर कुछ भी कहे उसमें ये करेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, है ना, कि हालांकि ट्रंप ने उसको सपोर्ट किया था लेकिन उसमें इंडिया कुछ गलत नहीं कर रहा है, इंडिया का वो इंटरनल मैटर है ना, कुछ मतलब अब क्या बोल सकते हैं, बट दीज आर मोर लाइकली टू बी एरियाज ऑफ इंगेजमेंट, मतलब ये एरिया हैं, ये चांसेस हैं कि इन सब क्षेत्रों में चांसेस हैं कि वो इंगेज करेंगे अपने आप को भारत के साथ, है ना। एंड न्यू दिल्ली शुड बी प्रिपेयर टू होल्ड इट्स ओन हाइट ऑफ कॉन्वर्सेशन ऑन दिस सेंसिटिव इशूज़, और इंडिया को ज़रूरत रहे जो तैयार होना चाहिए, है ना, कि नाउ इंडिया शुड बी प्रिपेयर, तैयार हो जाना चाहिए टू होल्ड इट्स ओन हाइट टफ कॉन्वर्सेशन ऑन दीज सेंसिटिव इशूज़, ये जो संवेदनशील मुद्दे हैं इनके ऊपर बात करने के लिए उसको तैयार होना चाहिए, है ना। मिस्टर बाइडेंस प्रेसिडेंसी, है ना, प्रोमिसेस अ चेंज इन लीडरशिप स्टाइल, मतलब एकदम चेंज हो गया है ना। मिस्टर बाइडेंस प्रेसिडेंटी प्रोमिसेस हैं, जो प्रेसिडेंसी प्रोमिसेस जो राष्ट्रपति के जो प्रोमिसेस थे वो चेंज है ना, स्टाइल उसका चेंज है, विद ब्रॉडर पावर्स टू एडवाइजर्स, है ना, एंड प्रोसेस ड्रिवन डिसीजंस, मतलब जो प्रोसेस डायरेक्ट डिसीजंस नहीं लगेंगे, प्रोसेस में लगे तब प्रोसेस होने के बाद कई सारी प्रक्रियाओं के बाद लिए जाएंगे, है ना, तो इन सब के लिए भारत को क्या उन्होंने तैयार रहना चाहिए। हिज बिलीफ इन बिल्डिंग अप यूएस ट्रेडिशनल ट्रांस अटलांटिक एंड ट्रांस पैसिफिक हेडलाइंस माइट बी एट ऑड्स विद अमेरिकास, है ना, कि उन्होंने क्या बोला कि जो इसके जो अमेरिका है, इसके जो प्रायोरिटीज़ हैं, इसके जो बिल्डिंग अप बिलीफ्स हैं, हिज बिलीफ्स इन बिल्डिंग अप यूएस ट्रेडिशनल ट्रांस अटलांटिक, जो ये जो जगहें हैं ट्रांस पैसिफिक अलायंसेस हैं, माइट बी एट वॉट्स, मतलब इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, है ना, विद अमेरिकास मोर ट्रांजैक्शनल ट्रेंड्स, है ना, कि इनके ऊपर ज़्यादा विद अमेरिकास विद मोर ट्रांजैक्शनल ट्रेंड्स, मतलब अमेरिका के खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे बजाय कि बाहर वगैरह पे, है ना। No sudden moves such as Mr. Trump's withdrawal of India's GSP export status may be expected, है ना। No sudden moves such as Mr. Trump's withdrawal of India's GSP export status, GSP क्या होता था, GSP आपका होता था जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, है ना, उसको हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस करें, है ना, मे बी एक्सपेक्टेड, उसकी संभावना है। एंड पॉलिसी कंसिस्टेंसी इज लाइकली टू बी प्रेफर्ड, जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी है, सुसंगतता है, सामंजस्य है ना, संभावना है कि टू बी प्रेफर्ड, उसको प्रधानता दी जाएगी, टू बी मोर पर्सनलाइज समिज स्टाइल्स, है ना, कि व्यक्तिगत तौर पर उसको देखा जाएगा, है ना। एंड अबव ऑल सबसे ऊपर क्या है, एज न्यू दिल्ली प्रिपेयर्स टू एडजस्ट इट्स रिस्पॉन्स टू द न्यू डिस्पेंसेशन, कि जैसा कि दिल्ली अपने आप को तैयार करता है एडजस्ट रिस्पॉन्सेज, जो प्रत्युत्तर देने के लिए न्यू डिस्पेंसेशन मतलब न्यू अरेंजमेंट जो हुआ, न्यू अरेंजमेंट का मतलब नई सरकार जो आई है उसको देने के लिए तैयार कर रही है अपने आप को, है ना। इट वुड वेलकम मीन्स ये क्या करेगी, स्वागत करेगी, इंडिया ने स्वागत करेगा मिस्टर बाइडेन का स्टेटेड इंटेंशन, है ना, टू री एनर्जाइज द मल्टीलैटरल ग्लोबल ऑर्डर, है ना, कि इसके ऊपर ये क्या करेगा, इट वुड वेलकम, ये स्वागत करेगा कि मिस्टर बाइडेन के जो इंटेंशन है कि री एनर्जाइज करें मल्टीलेटरल बहुपक्षीय जो वैश्विक व्यवस्था है उसके ऊपर, है ना, एंड टू रिस्टोर यूएस पोजीशन, कि यूएस की पोजीशन को रिस्टोर करना, ऊंचाइयों पर लेके जाना, इन लीडिंग नॉट बाय द एग्जाम्पल ऑफ इट्स पावर, मतलब कि मीन्स लीडिंग नॉट बाय द एग्जाम्पल ऑफ इट्स पावर, उन्होंने क्या बोला कि मतलब अपनी शक्ति से, पावर से नहीं बल्कि किससे, बट द पावर ऑफ एग्जाम्पल, है ना, कि मीन्स एक मतलब उदाहरण के एग्जाम्पल के रूप में, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि एकदम किसी को डोमिनेट नहीं करेंगे, है ना, कि एग्जाम्पल सेट करेंगे कि जो हम काम कर रहे हैं इसी पर आपको भी करना, पहले वो एग्जाम्पल सेट करेंगे फिर आप, है ना, कि आपको फॉलो करना रहेगा, मतलब हम जो फॉलो करते हैं वही आपको करना है ना, तो कहना ये चाह रहे हैं। जैसे यूएस क्या करता है, अभी तक क्या करता था यूएस, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में खुद वो चीज़ नहीं करेगा, दूसरे के ऊपर इम्पोज करता था, है ना, तो वही उन्होंने क्या बोला कि पावर से नहीं बट द पावर ऑफ एग्जाम्पल्स, है ना, एग्जाम्पल्स, पहले खुद एग्जाम्पल सेट करेगा फिर काम करेगा। तो ये था कि इंडिया और मीन्स यूएस के रिलेशन के ऊपर बेस्ड था, है ना, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, नई चीज़ें हमको देखने को मिली, इंडिया और बाइडेन के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, बट चांसेस आर कि मिक्स बैग उन्होंने बोला है कि तो ये बात सही कि मिक्स बैग ही रहेगा, कुछ अच्छे भी रहेंगे कुछ ख़राब भी रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे ही होने वाले हैं, है ना, कि ऐसे ही संभावना व्यक्त की जा सकती है। सो इट इज़ फॉर टुडे, है ना, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।